राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 35 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। एक गतिमान रेल 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर लेती है। बताएं यह रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेंगी। तो हम जानते हैं कि चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होती है ना। अगर यहीं पे दूरी के स्थान पे चाल तो यही रहेगी और रेलगाड़ी में हमेशा 5/18 से गुणा होता है। 5/18 से गुणा कराएंगे दूरी इसी में प्लेटफार्म की लंबाई जुड़ जाती है। तो दूरी ये कह रहे हैं 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म। तो r प्लस प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है 300 मीटर है। तो 300 इसी में हम प्लस करेंगे, बटे में समय 25 सेकंड में पार करते हैं तो 25 लिखेंगे इक्वल टू, फिर कह रहे हैं 10 सेकंड में आदमी को पार कर रहे हैं तो r/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर हम लिखते हैं r/10। रेल आदमी को पार कर रहा है 10 सेकंड में। फिर कह रहे हैं बताएं यह रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो r प्लस 200 बटे में समय नहीं पता है तो समय को हम ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ से हम पहले r की वैल्यू निकालते हैं। पहले तो हम रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे। तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 का गुणा इधर होगा तो 5r इक्वल टू 2 का गुणा इधर होगा तो 2r प्लस 600, 2 तिहाई 600 हो जाएगा। तो 2r को बराबर के इधर ले आएंगे तो 3r हो जाएगा। 3r इक्वल टू 600। तो 3 1 3 दूना 6। r रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई 200 मीटर। 200 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। तो अब हम इसी में r की वैल्यू रख देंगे। अब हम ये दोनों ले लेते हैं, r की वैल्यू रखेंगे तो समय आ जाएगा। तो r के स्थान पे कितना 200 रखेंगे। 200 बटे में 10, 200 r के स्थान पे बटे में 10 इक्वल टू r प्लस 200। r के स्थान पे कितना 200, 200 200 400 हो जाएगा बटे में समय। तो 2 0 से 2 0, 2 1 2, 2 दूना 4। तो समय कितना आ गया, समय इक्वल टू 10 दूना 20 सेकंड। 20 सेकंड का समय आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेल 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड तथा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है ना, देखते हैं। तो 5/18 इंटू में चाल इक्वल टू दूरी के स्थान पे रेल प्लस प्लेटफार्म की लंबाई 110 मीटर दिए हैं। 110 मीटर बटे में समय के स्थान पे कितना 40 सेकंड। तो 40 इक्वल टू, फिर 30 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, 40 सेकंड तथा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में। तो r रेल की लंबाई बटे में 30 सेकंड है। तो यहाँ से हम पहले r की वैल्यू निकालते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई ही बतानी है इसमें ना, तो यहाँ पे चाल से कोई मतलब नहीं है तो हम ये दोनों ले लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4r इक्वल टू 3 से इधर गुणा होगा 3r प्लस 330 हो जाएगा। 3r को इधर लेके आएंगे तो 1r हो जाएगा। 1r इक्वल टू 330 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई 330 मीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक
रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए एक 162 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति बताएं। तो रेलगाड़ी की गति बतानी है ना, तो इसमें ये तो रहेगा ही 5/18 इंटू में चाल आर प्लस प्लेटफॉर्म पहला वाला बटे में समय पहला वाला इक्वल टू फिर रेल प्लस प्लेटफॉर्म दूसरा बटे में समय दूसरा हो जाएगा ना। तो ये एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए 162 मीटर लंबे पुल की लंबाई कितनी है, 162 है ना, तो P1 के स्थान पे 162 रखेंगे। R प्लस 162 समय कितने समय में पार कर रही है, 18 सेकंड में, बटे में 18 इक्वल टू R प्लस दूसरा वाला पुल, दूसरे वाले पुल हाँ फिर प्लेटफार्म की लंबाई 120 मीटर है, तो प्लेटफार्म की लंबाई 120 रखेंगे। कितने सेकंड में पार कर रही है, 15 सेकंड में पार कर रही है, तो बटे में 15 हो जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6R प्लस 12 × 6 = 72, 720 इक्वल टू 5 से गुणा होगा 5R प्लस 5 दूनी 10, 5 × 6 = 30, 1 = 31, 5 × 1 = 5, 3 = 8, तो 5R को बराबर के इधर लेके आएंगे तो 1R हो जाएगा। R इक्वल टू 720 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा 0, 11 में से 2 90, ठीक है। तो R रेल की लंबाई कितनी आ गई, 90 मीटर आ गई ना। तो ये कह रहे हैं रेलगाड़ी की गति बताएं। तो रेलगाड़ी की गति बतानी है ना, तो यहाँ से अब हम इन दोनों को ले लेते हैं, तो यहाँ से रेलगाड़ी की गति आ जाएगी। तो 5/18 इंटू में चाल इक्वल टू रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 90 है, 90 प्लस प्लेटफॉर्म P1 मतलब पुल की लंबाई कितनी है, 162 है, तो प्लस में 162/18, तो 162 में 90 जोड़ेंगे तो 252 आ जाएगा। तो 252, 18 से 18 कैंसिल होगा, 5 × 1 = 5, 5 × 25, 50.4, चाल कितनी आ गई, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबे पुलों को पार करने में एक रेलगाड़ी द्वारा क्रमशः 21 सेकंड 18 सेकंड का समय लिया जाता है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति आवर्स में बताएं। तो देखते हैं, इसमें भी यही सूत्र लगेगा। तो 5/18 इंटू में चाल, यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई रहेगी R प्लस P1, प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, 2 पुल है ना, तो पहले पुल की लंबाई 300 मीटर है, तो यहाँ पे हम 300 रखेंगे। P1 ठीक है, यहाँ से लगाते हैं R प्लस P1, पहले पुल की लंबाई 300 मीटर है और कितने सेकंड में पार कर रही है, 21 सेकंड में पार कर रही है, बटे में 21 इक्वल टू R प्लस दूसरे पुल की लंबाई 240 मीटर है, 240 मीटर और कितने सेकंड में, 18 सेकंड में पार कर रही है। 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7R प्लस 0, 7 × 4 = 28, 2 7 दूनी 14, 14 2 16, 1680 इक्वल टू फिर 6 का गुणा इधर होगा तो 6R प्लस 6 × 3 = 1800 ना। तो R को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो 7 में से माइनस होगा, तो R इक्वल टू 1680 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में होगा, 0 2 1680, तो 20 और 2 120 आएगा, 120
तो रेल की लंबाई कितनी आ गई? 120 मीटर आ गई ना। तो ये क्या पूछ रहे हैं? चाल पूछ रहे हैं ना। कह रहे हैं रेलगाड़ी की गति बताएं। तो रेलगाड़ी की गति बतानी है ना, तो हम यहाँ से इन दोनों को ले लेंगे तो रेलगाड़ी की गति आ जाएगी। तो 5/18 इंटू में चाल इक्वल टू आर। आर के स्थान पे कितना रखेंगे? 120। 120 में 300 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। 420 बटे में 21। तो 21 एक के 21 दूना 42, 5 एक के 5, 5 चौ 20, तो 18 चौ 72। चाल इक्वल टू 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई? 72 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक 110 मीटर लंबे रेल प्लेटफार्म पर खड़ी हुई दूसरी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेती है? देखते हैं। तो 5/18 चाल दिए हैं। 5/18 चाल दिए हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इंटू में 60 इक्वल टू आर। हाँ, रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर दिए हैं। हाँ, कह रहे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक 110 मीटर लंबी रेल की लंबाई 110 मीटर है और प्लेटफार्म की लंबाई 170 मीटर है। 170 मीटर। तो रेलगाड़ी में प्लेटफार्म की लंबाई जुड़ती है ना, तो दोनों को हम प्लस कर दिए। समय नहीं पता है तो समय को हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे है। तो 110 में 170 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा। तो यहाँ पे 280 लिखेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल होगा। 3 दूनी 6, 3 छक 18, 2 इक्के 2, 2 तिहाई 6। तो ये समय आ जाएगा 28 का गुणा 3 में होगा। तो समय इक्वल टू 8 3 24 और 3 दूनी 6 2 8, 84 बटे में 5। तो 5 इक्के 5, 5 छक 30, 5 8 40। तो समय कितना आ गया? 16.80 सेकंड समय आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। यदि यह रेलगाड़ी खंभे को 25 सेकंड में पार करे तो दूसरी लंबाई क्या होगी? तो लंबाई बतानी है ना। देखते हैं। तो कह रहे हैं एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 5/18 इंटू में 36 इक्वल टू रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। नहीं पता है लेकिन समय कितना दिए हैं? 25 सेकंड दिए हैं। तो दूरी के स्थान पे रेलगाड़ी की लंबाई, समय के स्थान पे 25 हो जाएगा। तो 18 इक्के 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 का गुणा 25 में कराएंगे तो 250 मीटर। रेल की लंबाई कितनी आ गई? 250 मीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ी की गतियों का अनुपात 6:7 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है तो पहली रेलगाड़ी की गति बताएं। तो पहली रेलगाड़ी की गति बतानी है ना, और दूसरी रेलगाड़ी की गति दिए हैं तो चाल 2 निकालेंगे। चाल 2 इक्वल टू दूरी बटे समय हो जाएगा। तो दूरी दिए हैं, दूसरी रेलगाड़ी की दूरी 364 दिए हैं और 4 घंटे में 364 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है। कौन? दूसरी रेलगाड़ी। तो 4 इक्के 4, 4 9 36, 4 इक्के 4। तो दूसरे वाली रेलगाड़ी की चाल 91 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो ये दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात दिए हैं 6:7। तो चाल 1 रेशियो चाल 2, तो 6:7। तो 6 और 7 दोनों की चाल के अनुपात दिए हैं। अगर हम यहाँ पे 7 है और ये 91 दिए हैं तो
7 में कितने से गुणा कराएं कि 91 आ जाए? 13 से गुणा कराएंगे तो 13 से इधर गुणा होगा, 13 से इधर गुणा होगा। तो पहली वाली चाल पूछ रहे हैं पहली रेलगाड़ी की, 13 छः 78। तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई? 78 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 45 मिनट में तय करता है। यदि वह यह निश्चित दूरी साइकिल द्वारा 16.5 किलोमीटर से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा? देखते हैं। तो निश्चित दूरी है ना, तो जब भी कहेगा निश्चित दूरी तो हम चाल 1 इंटू समय 1, चाल 1 इंटू में समय 1 इक्वल टू चाल 2 इंटू में समय 2। तब ये वाला सूत्र लगाएंगे कब? जब ये कहेगा निश्चित दूरी या वही दूरी, निश्चित दूरी या फिर वही दूरी बोलेगा तो हम क्या लगाएंगे? चाल 1 समय 1 इक्वल टू चाल 2 समय 2। तो चाल 1 कितना दिए हैं? चाल 1 दिए हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 रखेंगे इंटू में समय 1। समय 1 कह रहे 3 घंटा 45 मिनट का समय लगता है, 3 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। तो इसे हम मिनट में चेंज करेंगे, 3 घंटा 180 मिनट आ जाएगा 3 घंटे में, और ये 45 मिनट तो है ही, तो कितना आ जाएगा? 5 225 मिनट, कुल मिला के 225 मिनट आएगा। तो यहाँ पे समय 1 के स्थान पे 225 लिखेंगे इक्वल टू चाल 2 के स्थान पे 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं, तो 16.5 रखेंगे। 16.5 इंटू में समय दूसरा नहीं पता है तो उसे हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 लिखेंगे। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 3 एक्के 3, 3 सते 21, 3 पचे 15, 75, 75 दूना 150, 300, 300 दूना 600, 600 बटे 11, ये दूसरा समय आ गया। 11 से भाग देंगे 600 में तो 11 पचे 55, 11 पचे 55 50, 11 चौक 44, फिर 11 पचे 55, तो ये दूसरा समय आ गया। कितना? 54.5 मिनट आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड तथा 100 मीटर प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताएं। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बतानी है ना, देखते हैं। दिए हैं एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड तथा 100 मीटर प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है। तो आर रेलगाड़ी की लंबाई बटे में समय 1, समय 1 कितना दिए हैं? 15 सेकंड दिए हैं, तो 15 लिखेंगे इक्वल टू आर प्लस P1 प्लेटफार्म की लंबाई 100 मीटर दिए हैं तो 100 लिखेंगे। और दूसरा समय दिए 25 सेकंड, 25 लिखेंगे। अब यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे तो 5 तिहाई 15, 50 25, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5R इक्वल टू 3R प्लस 300 हो जाएगा। 3R को इधर लेके आएंगे तो 2R हो जाएगा, तो 2R इक्वल टू 300, तो 2 एक्के 2, 150। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 150 मीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 500 फीट लंबे रेलगाड़ी एक 700 फीट लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। बताइए रेलगाड़ी की गति कितनी है? तो रेलगाड़ी की गति बतानी है ना, तो इसे हम 5/18 से चाल में गुणा नहीं कराएंगे,
क्योंकि ये ऑप्शन में भी फीट प्रति सेकंड है और क्वेश्चन में भी फीट और सेकंड में दिए हैं। तो चाल को तो हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे है ये। चाल इक्वल टू दूरी, दूरी कितनी है 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 500 मीटर है। 500 प्लस फिर प्लेटफार्म की लंबाई 700 फीट है। 700 फीट रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों लंबाई हम जोड़ लेंगे। बटे में समय, समय दिए हैं 10 सेकंड, बटे में 10 हो जाएगा। तो 7 5 12, 1200 बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल होगा। तो चाल कितना आ गया 120 फीट प्रति सेकंड आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति किसके समान है। यहाँ पे देखिए चाल किलोमीटर प्रति आवर्स में दिए हैं ना, लेकिन ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड दिए हैं। तो 90 किलोमीटर प्रति आवर्स है तो मीटर पर सेकंड में करना है, तो हम 5/18 से गुणा कराएंगे। किसमें, चाल में। चाल कितना दिए हैं 90 दिए हैं, तो 18 1 के 18 पंचे 90, 50 25। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बस की गति 72 किलोमीटर प्रति आवर्स है। बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। तो इसमें दूरी बतानी है ना, 5/18 इंटू में चाल, चाल दिए हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 रखेंगे इक्वल टू दूरी बतानी है, नहीं पता है। समय, समय दिए हैं 5 सेकंड, 5 लिखेंगे। 18 1 के 18, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 का गुणा 5 में कराएंगे तो 100 आ जाएगा। तो दूरी कितनी आई 100 मीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 6 बजे चलना प्रारंभ करती है तथा स्थान बी पर उसी दिन शाम 4:30 बजे पहुंच जाती है। यदि रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई गति बताएं। तो इसमें भी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो रेलगाड़ी की गति बतानी है ना, तो चाल इक्वल टू दूरी, दूरी कितनी है, दूरी दिए हैं हाँ चाल दिए हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे ही लिखेंगे हम। अब हम इसमें 5/18 से गुणा नहीं कराएंगे क्योंकि आंसर में किलोमीटर में ही आ रहा है, तो 40 ऐसे ही लिखेंगे। दूरी नहीं पता है, बतानी है दूरी। समय, समय के स्थान पे लिखेंगे। ये कह रहे हैं सुबह 6 बजे से चलना प्रारंभ करती है तथा स्थान बी पर पहुंचकर उसी दिन शाम 4:30 बजे पहुंच जाती है। सुबह 10 बजे से चलना प्रारंभ की है 4 बजे से, और सुबह 6 बजे से, सुबह 6 बजे से चलना प्रारंभ की है, शाम को 4:30 बजे पहुंचती है। तो कितने घंटे का अंतर आ रहा है 10.5 घंटे का अंतर आ रहा है। तो बटे में हम 10.5 लिखेंगे ना। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर एक 0 बढ़ेगा, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो दूरी इक्वल टू 4 पंचे 20, 4 1 4, 720 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो उसी दूरी को तय करने में करने में लिया गया समय बताएं। तो इसमें समय बताना है ना, देखते हैं। तो ये कह रहे हैं एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी, तो हम जानते हैं कि चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है। तो चाल इक्वल टू, चाल दूरी कितना दिए हैं, दूरी दिए हैं 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, दूरी 10 किलोमीटर दिए हैं। समय, समय दिए हैं 12 मिनट, तो 12 मिनट लिखेंगे। और मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे
तो बटे में 60 हो जाएगा। या फिर इसे लिख सकते हैं 10/1 गुणे में 60 बटे में 12। 12 1 के 12, 12 पंचे 60, 10 बचे 50 किलोमीटर। दूरी चाल कितनी आ गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ये हम आवर्स में चेंज किए हैं ना, और ये किलोमीटर में था, तो कितना आ गया? 50 किलोमीटर प्रति आवर आ गई। फिर ये कह रहे हैं उसकी गति 5 किलोमीटर कम कर दें। गति कितनी है? 50 है ना, अगर हम 5 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो 45 लिखेंगे, चाल के स्थान पे अब 45 लिखेंगे, और दूरी तो वही रहेगी, दूरी 10 किलोमीटर ही रहेगी। समय आखिर आप पढ़ते हो, कहीं ना कहीं है ना, दूर करिए। तो समय 10/40, 10 बटे में 45 हो जाएगा। ये क्या घंटे में आया है ना, तो इसे हम मिनट में चेंज करेंगे तो गुणे में 60 हो जाएगा। तो 15 × 45, 15 चौका 60, तो 40 बटे में 3 भाग देंगे। 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, 13 सही 1/3। अब इसे हम सेकंड में फिर चेंज करेंगे तो गुणे में 60 हो जाएगा। 3 1 के 3, 3 दूना 6, तो 13 मिनट 20 सेकंड। समय कितना आया? 13 मिनट 20 सेकंड।